हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं माधव। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज हम लोग नजुल भूमि क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि नजुल भूमि क्या होता है, यह हाल ही में खबरों में क्यों है। नजुल भूमि का इतिहास के बारे में जानेंगे, क्या इसका इतिहास क्या रहा है। उसके बाद वक्फ भूमि क्या है, इसके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे। तो आप मेरे साथ सेशन में अंत तक बने रहिएगा और अंत में हम आप लोग को इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देंगे जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हाल ही में खबरों में रहा है नजुल भूमि। हाल ही में उत्तराखंड के हल्द्वानी में प्रशासन द्वारा नजुल भूमि पर एक अतिक्रमण हल्सों द्वारा अभियान चलाया गया है। यह जो उत्तराखंड की घटना है, वहाँ के जो उत्तराखंड का हल्द्वानी क्षेत्र है, वहाँ पर प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है, जिसके तहत इसके चलते हुई एक हिंसा के झड़प में 4 लोगों की मृत्यु हो गई है और 60 लोगों से अधिक घायल हो चुके हैं। यही खबर चर्चा में है अभी, जिसके बारे में हम लोग आगे बातचीत करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं इसका क्या घटना रही है। देखिए, न्यूज में है नजुल भूमि के बारे में हम लोग जानते हैं कि नजुल भूमि क्या है। नजुल भूमि से तात्पर्य है गैर कृषि उपयोग सहित विभिन्न परियोजना के लिए पट्टे पर दी जाने वाली सरकारी स्वामित्व वाली भूमि है। जो सरकारी स्वामित्व वाली भूमि होती है, जो लोगों को पट्टे पर दी जाती है, उस भूमि को नजुल भूमि के अंतर्गत रखा गया है। उसके बाद देखते हैं, यह भूमि हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 29 के तहत राज्य सरकार को सौंप दी गई है। यह जो पट्टे पर दी गई भूमि है, यह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 29 के तहत यह राज्य सरकार को सौंप दी गई है। उसके बाद आगे देखते हैं कि लेकिन यह आमतौर पर सीधे राज्य संपत्ति के रूप में प्रशासित नहीं की जाती है। कह रहा है कि यह जो सीधे तौर पर जो राज्य सरकार को राज्य संपत्ति के रूप में प्रशासित नहीं की गई है, इसके बजाय सरकार इस भूमि को 15 से 99 वर्ष तक के लिए निश्चित अवधि के लिए विभिन्न संस्थाओं को पट्टे के विकल्प के रूप में इसको चुनती है। उसके बाद आगे देखते हैं कि पट्टे के नवीकरण या रद्दीकरण की प्रक्रिया के देखरेख स्थानीय विकास प्राधिकरणों का राजस्व विभाग इसका करता है। यह जो पट्टे पर दी गई भूमि है, इसका नवीकरण या रद्दीकरण की देखरेख जो होती है, यह स्थानीय विकास प्राधिकरण राजस्व विभाग करता है। उसके बाद आगे देखते हैं इसके बारे में कि यह प्रक्रिया सरकार को उभरती जरूरतों और प्राथमिकताओं के आधार पर भूमि उपयोग को अनुकूलित करने की अनुमति देती है। कह रहे हैं कि यह प्रक्रिया जो होती है, उभरती जरूरतों, जो सरकार की जरूरतें होती है, उसको पूरा करने के लिए एवं प्राथमिकताओं के आधार पर भूमि उपयोग को अनुकूलित करने की अनुमति देती है। उसके बाद आगे देखते हैं, प्रशासन द्वारा नजुल भूमि का उपयोग विभिन्न सार्वजनिक उद्देश्यों जैसे स्कूलों, अस्पतालों, सरकारी कार्यालयों, ग्राम पंचायत भवनों और अन्य बुनियादी ढांचों परियोजनाओं के निर्माण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जो नजुल भूमि है वह सरकार के द्वारा जो उपयोग किया जाता है, इन स्थानों पर उपयोग किया जाता है। जैसे कहीं स्कूल बनाना है तो वहाँ नजुल भूमि का प्रयोग किया जाएगा सरकार के द्वारा। कहीं अस्पताल बनाना है तो वहाँ उसका प्रयोग किया जाएगा। कहीं सरकारी कार्यालय बनाना है तो वहाँ उपयोग किया जाएगा। ग्राम पंचायत के भवनों के निर्माण में जहाँ होता है वहाँ इस भूमि का उपयोग किया जाएगा। अन्य बुनियादी ढांचे जो होते हैं परियोजना के निर्माण के लिए इस भूमि का उपयोग किया जाता है सरकार के द्वारा। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे है इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्र में नजुल भूमि को हाउसिंग सोसाइटी और अन्य विकास परियोजनाओं के लिए भी आवंटित किया जाता है। जैसे शहरी सोसाइटी है, जहाँ शहर है, अगर वहाँ जो नजुल भूमि है तो वहाँ हाउसिंग सोसाइटी और अन्य विकास परियोजनाओं के लिए जो यह जमीन है उसे आवंटित किया जाता है सरकार के द्वारा। उसके बाद आगे देखते हैं कि यह भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ऐतिहासिक घटनाओं के परिणाम स्वरूप नजुल भूमि का उदय हुआ।
जिस समय भारत गुलाम था उस समय ब्रिटिश सरकार का इस पर स्वामित्व था। उसी के समय ऐतिहासिक घटनाओं के परिणाम स्वरूप नजुल भूमि का उदय हुआ था। उसके बारे में देखते हैं। अंग्रेज अक्सर स्थानीय राजाओं और रजवाड़ों के साथ संघर्ष करते थे। अक्सर उनका विरोध करने वालों की जमीन जब्त कर लेते थे। जिस समय अंग्रेजों का शासन था भारत पर, उस समय क्या करता था, उस समय छोटे छोटे राजे रजवाड़े होते थे, तो वो लोग क्या करता था कि छोटे छोटे जो राजे रजवाड़े होते थे उससे संघर्ष करता था, युद्ध करता था, और युद्ध में जब जीत जाता था तो उसका संपत्ति हड़प लेता था। उसके बाद देखिए, भारत को आज़ादी मिलने के बाद ये जमीन जो पहले ब्रिटिश अधिकारियों के नियंत्रण में थी खाली कर दी गई। जब भारत आज़ाद हुआ 1947, 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ और ब्रिटिश लोग यहाँ से जाने लगे, तो ये भूमि ऐसे थी, तो सरकार इसको खाली करवाने लगा। इसको सरकार जो थी उसको खाली करवा दिया ये जमीन। उसके बाद आगे देखते हैं। हालांकि इन जमीनों के स्वामित्व पर अक्सर विवाद होता रहा है। यह अब इस जमीन पर अक्सर विवाद होते रहा है सरकार और रजवाड़ों के बीच, क्योंकि कई राजाओं और राजघरानों के पास अपने पूर्व स्वामित्व को साबित करने के लिए उचित दस्तावेज का अभाव था। कई राजे रजवाड़े जो राजा घराने के लोग थे, वह सरकार के साथ फाइट करती थी कि यह जमीन मेरा है। इसके लिए उसे दस्तावेज जुटाना पड़ता, लेकिन दस्तावेज के अभाव में वो लोग कुछ नहीं कर पाते थे। उसके बाद देखिए, परिणाम स्वरूप इन भूमियों को नजुल भूमि के रूप में नामित किया गया। इसके बाद सरकार के द्वारा इस भूमि को नजुल भूमि के रूप में नामित कर दिया गया कि यह नजुल भूमि है। उसके बाद आगे देखते हैं, यह वक्फ भूमि क्या है। केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड जैसे निकायों की स्थापना करते हुए यह अधिनियम ट्रस्टियों की शक्ति और कर्तव्यों की रूपरेखा तैयार करता है और वक्फ न्यायाधिकरणों के माध्यम से विवादों का समाधान का प्रावधान करता है। ये वक्फ भूमि की आपको वक्फ भूमि क्या है इसके बारे में हम आपके साथ चर्चा की है। उसके बाद देखिए, आगे क्वेश्चन है कि नजुल भूमि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो नजुल भूमि आपके साथ हम जिक्र किए हैं उसके बारे में कह रहा है कि इस पर चर्चा कीजिए। कथन 2 को दिया गया है, नजुल भूमि कृषि उपयोग के लिए पट्टे पर दी जाने वाली सरकारी स्वामित्व वाली भूमि होती है। यह भूमि हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 29 के तहत राज्य सरकार के नियंत्रण में होती है। ये दोनों में कौन सा कथन सत्य है या दोनों कथन सत्य है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यहीं सेशन समाप्त होती है। खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।